हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से अपने अपने स्टडी को कर पा रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, दैट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा ये एक एक्सेसरीज में आता है आपके किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम के। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा। ये उसका एक एडिशनल पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। और लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम आगे देखते हैं कैसे ये काम करता है, इसकी रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें यूज होते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन के अंदर हम समझते हैं कि एक्चुअल वर्क क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का। दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। और ये हमारा इम्यून सिस्टम को फ्यूल करता है, यानी इसको चार्ज करता है। तो दो इंपॉर्टेंट काम क्या हुए, एक तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को फ्यूल की तरह चार्ज करता है। फ्यूल मतलब उसको ऊर्जा देता है, यानी इम्यून सिस्टम को ये पैदा करता है, आप ये कह सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दोस्तों होता क्या है, ये यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है इज टू ट्रांसपोर्ट लिम्फ्स। लिम्फ्स क्या, एक तरह का फ्लूइड होता है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ को अ फ्लूइड कंटेनिंग इन्फेक्शन फाइटिंग वाइट ब्लड सेल, यानी जो इन्फेक्शन से लड़ने वाले कौन से हैं, डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो पूरे थ्रू आउट द बॉडी होता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ को, यानी ये फ्लूइड होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है। और ये फाइटिंग करने के लिए पूरे बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है जी। देन ये एक प्राइमरी, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम का, इसमें प्राइमरी क्या चीजें होती हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं। ओके, विच इज सिमिलर टू वेन्स एंड कैपिलरीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पढ़ा। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी दोस्तों लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, जो कि लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिम्फ क्या है, फ्लूइड है, और इसमें होता क्या है, डब्ल्यूबीसी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो लिम्फेटिक वेजल्स है ये कनेक्ट कहाँ होता है, जाकर लिम्फ नोड्स में होता है। ठीक है, वेयर द लिम्फ इज फिल्टर, और वहां जाकर लिम्फ क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर होके जो प्योर यानी फिल्टर्ड लिम्फ होता है वो ठहर जाता है, और जो इम्प्योरिफाइड लिम्फ होता है उसको शरीर से बाहर निकलना होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है ना। इसमें दोस्तों टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स आपके माउथ में टॉन्सिल्स होते हैं, आपके नेक में टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है ना। टॉन्सिल्स आपके कई जगह होते हैं, तो वो इसके अंदर कवर होते हैं। फिर हमारी एडिनॉइड ग्लैंड्स होती हैं। एडिनॉइड भी होता है। एडिनॉइड हमारे गले के पास होता है। ठीक है ना। फिर स्प्लीन हो गया, थाइमस ग्लैंड हो गई। ये लिम्फेटिक सिस्टम के क्या है, कंपोनेंट है, यानी पार्ट है। ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ओपन नेटवर्क ऑफ वेजल्स, यानी ओपन नेटवर्क है, यानी ये क्लोज्ड नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक इस पॉइंट से स्टार्ट होकर पूरा लूप बनाए। इट इज ओपन नेटवर्क, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट कहीं खत्म हो जाएगा, दैट इज वन नेटवर्क। इसी तरह से कोई दूसरा नेटवर्क भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, तो आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या और समझने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने अभी बात किया कि लिम्फ क्या है, फ्लूइड है, और लिम्फेटिक्स क्या है, वेजल्स एंड कैपिलरीज है।
लिम्फ नोड्स जहां पर ये लिम्फ कैपिलरीज वेसल्स कनेक्ट होते हैं, और लिम्फोइड्स ऑर्गन है जो अभी हमने स्प्लेन, साइनस वगैरह की बात की, थाइमस की बात की, ये इसके ऑर्गन्स हैं। इसका फंक्शन क्या है, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, ये क्या करता है, रिटन टिश्यूज फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, रिटन टिश्यूज फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम में ये टिश्यूज फ्लूइड को वापस करता है। एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स, यानी जो फैट होता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है हमारे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी ट्रांसपोर्ट द फैट, यानी फैट को ट्रांसपोर्ट करता है टू द ब्लड स्ट्रीम, कहाँ लेकर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाता है। इसका काम क्या है, सर्विलेंस की तरह काम करता है, ठीक है ना, अपनी निगाह रखता है कि कहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कहाँ पर चैलेंजेस है, डिफेंसेस है, उस चीज को ये ध्यान में रखता है, और डिफेंस हमारे लिए एक इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। ये जो है, इसके अंदर जो हमारा ऑर्गन है स्प्लीन, स्प्लीन क्या काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल की अमाउंट को कंट्रोल करता है कौन, स्प्लीन। एंड ब्लड स्टोरेज इन द बॉडी, और ब्लड का स्टोरेज यानी बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए जरूरी, उसको ये करता है कंट्रोल, और इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या है, सेल है दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज अ लिम्फोसाइट, और ये लिम्फोसाइट एक सेल है जो कि एंटीबॉडीज बनाती है टू किल द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी आपके शरीर में फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए काम करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर वे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा थैमस, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वो यहाँ पर है। ये आपके लिम्फ नोड्स हैं, और ये लिम्फेटिक वेस्क्यूलचर है, यानी आपका लिम्फेटिक वेजल्स एंड कैपिलरीज वगैरह। ये आपका थोरेसिस डक्ट है, ये स्प्लीन हो गया, ये बोन मैरो है, ओके। तो lymph is the fluid containing WBC and chyle, protein and fats। तो बात समझ में आ रही है, बात सिंपल इतना है कि लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड क्या रखता है, WBC रखता है, और चाइल, जिसके चाइल को हम कंबाइंडली बोलते हैं प्रोटीन और फैट जिसमें हो, ठीक है। रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, मेंटेन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को ये मेंटेन रखता है। हाउसिंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। जो हाउसिंग सेल होती है यानी लिम्फोसाइट्स होती हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, एंड मेड अप ऑफ लिम्फेटिक वेजल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम सेल टू ड्रेन टू लिम्फेटिक मैकेनिज्म, जो कि लिम्फेटिक पूरा एक सिस्टम है, नेटवर्क है, उसके थ्रू ये बाहर निकलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये लिम्फेटिक सिस्टम को समझते हैं। जैसा कि हमने टॉन्सिल्स की बात की, ये टॉन्सिल्स हैं, ठीक है। ये आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, यानी जो फ्लूइड होता है और जो टॉक्सिन होते हैं वो इसमें आकर स्टोर हो जाते हैं, और फिर ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से ये आपका सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा सर्विकल एरिया होता है, और यहाँ पर ये सर्विकल लिम्फ नोड्स हो गए। फिर ये हमारा थोरेसिस डक्ट हो गया, थोरेसिस यानी ये हमारा जो रिब केज है, ये थोरेसिस डक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। सब क्लेविकल क्लेवियन वेन, यानी जो हमारा ये क्लेवियन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, वेन है, ये थाइमस है, ओके। ये आप देख रहे हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड है, इधर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स
ये आपका स्प्लीन हो गया, और ये सिस्टर्ना चैली हो गया, दैट इज वन। सुप्रेट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स, ये आपके इस साइड में सुप्रेट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स, यहाँ पर इंग्यूनल लिम्फ नोड्स, ये आपके जस्ट आपके पेल्विक एरिया के पास में होता है। ये आपका फीमर में वोन मैरो, और ये लिम्फ वेजल्स। ठीक, ये देखते हैं दोस्तों। वेयर आर लिम्फ नोड्स, अभी हमने डिस्कस किया, पीछे देखा, लिम्फ्स अलोंग द लिम्फेटिक वेजल्स, यानी जो लिम्फ नोड्स होते हैं अलोंग द लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं। द लार्जेस्ट कलेक्शंस वेयर द लिम्स मीट्स द ट्रंक, यानी लिम्स मीट द ट्रंक। इसको कहाँ होता है, इसको ग्रोइन, आर्मपिट और नेक बोलते हैं। यानी ये हमारा धड़ है पूरा, तो आपका आर्मपिट हो गया, नेक हो गया एंड ग्रोइन हो गया। All lymph fluids passes through at least one lymph node to be cleaned by lymphocyte and returned to the blood. Done? Okay. देखते हैं आगे दोस्तों, ये टॉन्सिल्स हो गया। ये आप टॉन्सिल्स में देख रहे हैं, ये हमारा नेसल पैसेज है, इसको बोलेंगे दोस्तों फेरेंजियल, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ये आपके इधर। एंट्यूअल टॉन्सिल्स, दिस वन, ये जस्ट इसके नीचे होता है। एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जो आपके दिस वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। और ये आपका जो माउथ है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारा वॉइस बॉक्स होता है ना, वोकल कॉर्ड जहाँ होती है। तो मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ लार्ज लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है ना, लिम्फेटिक मॉड्यूल्स होते हैं। एंड लोकेशन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल एंड फेरेंजियल कैविटी, यानी जो फेरेंजियल कैविटी है इधर, इसको क्या है, या म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल कैविटी, इसको बोलते हैं। जैसा भी हमने अभी ऊपर फिगर के अंदर देख रहे हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस। काम क्या है, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करना, यानी पैथोजेंस जो बाहर, जो फॉरेन पार्ट ऑर्गेनिज्म है, जब वो एंटर करते हैं थ्रू नोज एंड माउथ, उस कंडीशन में ये हमारे टॉन्सिल्स हमारी हेल्प करते हैं। देखते हैं दोस्तों, स्प्लीन, स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, स्प्लीन। लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम, यानी आपका जो डायफ्राम है और स्टमक, वहां पर ही होता है। एंड द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू नोड, नोड इसकी जो स्ट्रक्चर होता है नोड की तरह होता है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, फिल्टर आउट ओल्ड एंड डैमेज्ड, यानी ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल एंड हेल्प कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल दैट सर्कुलेट इन द बॉडी, यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल की काउंट कितनी होनी चाहिए और ब्लड का अमाउंट कितना होना चाहिए शरीर के अंदर, उसको स्प्लीन कंट्रोल और रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये थैमस ग्लैंड है। थैमस ग्लैंड को हम राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करते हैं। जस्ट आप इसको देख रहे हैं, ये अगर इसको सेंट्रल पार्ट माने तो ये एक लेफ्ट और राइट पार्ट हो जाता है इसका, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है, थैमस ग्लैंड की लोकेशन जस्ट आपका जो स्टर्नम है उसके बैक साइड में होती है, ठीक। एंड ये एक कैप्सूल की फॉर्म में है, जो कि लेफ्ट और राइट में, जिसको हम लोब्स बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या है, ये इन्फेंट यानी जब बच्चा होता है उसमें कॉन्स्पिक्यूअस होता है,
जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है मैक्सिमम साइज होता है और मैच्योरिटी पर इसका साइज छोटा हो जाता है। इसका जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, यानी टी सेल्स को डिफरेंशिएट करता है और मैच्योर करता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपके लंग्स हो गया, राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स हो गया, ठीक है। देन दिस इज अ थैमस ग्लैंड इधर हो गया, और इसके ऊपर रिब केज है, और वहां स्टर्नम है, स्टर्नम के ये बैक साइड। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कल के लेक्चर के अंदर। कल का दोस्तों लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसके जो भी हमने ऑर्गन्स अब तक पढ़े हैं, जो भी सिस्टम्स हमने अभी तक पढ़े हैं, उनकी जो हेल्थ स्टेट होती है उसमें क्या होता है, और जब वो किसी वजह से प्रभावित होते हैं, यानी अपने डिफॉर्मेशन में होते हैं या उनकी स्टेट ठीक नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होता है और हम उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।